अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। आज बात करने जा रहे हैं हम रूस और यूक्रेन की जंग में एक ऐसे लम्हे की जो दुनिया को एटमी तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर सकता है। नाज़रीन, अब सिर्फ मैदान जंग में बारूद नहीं फट रहा बल्कि खतरा एक एटमी रिएक्टर के गिर्द मंडला रहा है। यूक्रेन का ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो यूरोप का सबसे बड़ा एटमी प्लांट है, एक बार फिर गोलाबारी की जद में आ चुका है। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़े हादसे के करीब पहुंच चुकी है? अगर आप दुनिया के बदलती हुई जंगी सूरत हाल, रूस और यूक्रेन के बढ़ते हुए तनाव और एटमी खतरात की गहराई को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम तफसील से आप इस तमाम मामले को बेनकाब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आलमी सियासत के सबसे अहम लम्हात आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। नाजरीन, क्या ज़ापोरिज़िया एटमी पावर प्लांट एक और आलमी बुरान का मरकज बनने जा रहा है? नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IAEA ने तस्दीक की है कि पीर की दोपहर ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से तकरीबन 1.25 किलोमीटर के फासले पर 2 धमाके हुए। यह इलाका इस पावर प्लांट के सिक्योरिटी जोन के बिल्कुल करीब है। एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने खबरदार किया कि प्लांट पिछले 2 हफ्ते से इमरजेंसी डीजल जनरेटर पर चल रहा है, क्योंकि इसके बैरूनी बिजली का कनेक्शन मुनक़ता हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर ये जनरेटर्स बंद हो जाएं तो रिएक्टर को कूलिंग सिस्टम नाकाम हो सकता है और एक और तबाहकुन तबकारी हादसा रोनमा हो सकता है। ग्रासी के मुताबिक यह सूरत हाल अब मामूली नहीं रही। किसी भी वक्त कोई भी गोला गलती से रिएक्टर के करीब गिर सकता है, जिसके असरात न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप को मुतासिर करेंगे। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरों पर इन हमलों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूसी अफवाज जानबूझकर एटमी खतरा पैदा कर रही है ताकि मगरबी हमायत कमज़ोर हो सके, जबकि मॉस्को का मौक़िफ़ है कि यूक्रेन ड्रोन उनके कंट्रोल वाले इलाके को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन, पीर की रात यूक्रेनी ड्रोन्स ने रूस के जेर कब्जा जजीरा नुमा क्रीमिया में ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने अपने सरकारी टेलीग्राम पैगाम में कहा, यह हमला एक बड़ी कामयाबी थी क्योंकि इसने रूस की तेल सप्लाई लाइन को वसी पैमाने पर आग लगाई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक रात के वक्त आसमान आग की रोशनी से सुर्ख हो गया और धमाकों की आवाजें मीलों दूर तक सुनाई गईं। रूसी हुकाम ने तस्दीक की कि आग कई घंटे तक भड़कती रही, मगर उन्होंने हलाकतों की कोई तफसील फराम नहीं की। यह हमला रूस के लिए सिर्फ एक फौजी नुकसान नहीं बल्कि एक नफ्सियाती झटका भी है, क्योंकि क्रीमिया को मॉस्को हमेशा से नाकाबिल शिकस्त किला करार देता आया है। मगर यूक्रेन ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो रूस के जेरे कब्जा इलाकों में गहरे हमले कर सकता है। नाजरीन, क्या रूस अब यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाकर बदला ले रहा है? रूसी हमलों ने पीर के रोज यूक्रेन के कई शहरों को हिला के रख दिया। सबसे अफसोसनाक वाकया सोमी शहर में पेश आया, जहां रूसी फिजाई हमले ने एक पेरिनेंटल सेंटर जिचकी मरकज की छत को निशाना बनाया। हमले से इमारत में आग भड़क उठी, मगर खुशकिस्मती से वहां मौजूद नौमौलूद बच्चों, मरीजों और अमले को पहले ही शेल्टर में मुंतकिल कर दिया गया था। यूक्रेनी सदर के दफ्तर के सरबराह एंड्री यर्मक ने कहा कि रूसी अफवाज जानबूझकर इंसानी जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। एक ऐसी जगह पर हमला करना जहां नौज़ायदा बच्चे मौजूद हों किसी जंगी जुर्म से कम नहीं। यही नहीं, खार्किव में भी रूसी गोलाबारी के नतीजे में 2 अफराद हलाक हुए और 5 जख्मी हुए। इलाकाई गवर्नर ओलीज के मुताबिक रूसी फौज शहरी इलाकों को निशाना बना रही है और अब खार्किव के रहायशी दिन रात बमबारी की आवाज़ों में जी रहे हैं। नाजरीन, क्या खरसून में रूसी हमले मजीद शदीद हो रहे हैं? इस हवाले से आपको बताता चलूं कि यूक्रेन के जनूबी इलाके खरसून में रूसी ड्रोन्स, फिजाई हमले, आर्टिलरी शेलिंग का सिलसिला जारी है। इलाकाई गवर्नर ने बताया कि ताज़ा हमले में एक शख्स हलाक और 3 जख्मी हुए। खरसून के रिहायशियों का कहना है कि रूस मुसलसल इन इलाकों को निशाना बना रहा है जो पहले यूक्रेनी अफवाज के जेर कब्जा थे। अब वहां के आम शहरी रोजाना खौफ के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब क्या ज़ापोरिज़िया एक बार फिर तबाही के दहाने पर है? नाजरीन, इसी दौरान रूसी हमलों ने ज़ापोरिज़िया के इलाके में भी
एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। गवर्नर ईवान ने कहा कि एक शहरी हलाक हुआ और 11 जख्मी हुए। उनका कहना था कि यह हमले सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि यूक्रेन की शहरी जिंदगी को मफलूज करने के लिए किए जा रहे हैं। ज़ापोरिज़िया वही इलाका है जहां न्यूक्लियर प्लांट वाक़ है और यह वही जगह है जो इस जंग की सबसे खतरनाक लाइन ऑफ फायर में है। अब क्या यूक्रेन रूस के अंदर भी जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है? तो नाजरीन, जी हाँ, यूक्रेनी मिसाइल हमले ने रूस के रीजन में 2 अफराद को हलाक किया। गवर्नर ने रूसी खबरसां एजेंसी तास को बताया कि यह हमला यूक्रेन की सरहद के करीब हुआ और यह वाकया रूस के अंदर होने वाले बढ़ते हुए हमलों की एक कड़ी है, जो इस बात की अलामत है कि यूक्रेन अब जंग को रूस की सरजमीन तक लेके जा चुका है। दूसरी जानिब रूस के जेर कब्जा लुहानस्क इलाके में भी यूक्रेनी ड्रोन हमले की इतला मिली है, जिसमें एक शख्स हलाक हुआ। रूसी नस्ब करदा इंतजामिया ने कहा कि हमला यूक्रेनी अफवाज की जानिब से किया गया था। लुहानस्क में यह हमला जाहिर करता है कि यूक्रेन मुसलसल उन इलाकों पर दबाव बढ़ा रहा है जिन्हें रूस ने 2022 में इल्हाक करके अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब क्या यह जंग एक नई शक्ल इख्तियार कर रही है? तो नाजरीन, इन ताज़ा तरीन हमलों से यह बात वाज़ह हो चुकी है कि अब जंग का दायरा कार सिर्फ महाज तक महदूद नहीं रहा। दोनों ममालिक एक दूसरे के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई के मराकज़ और हसास तनसीबात को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन अपने ड्रोन्स के जरिए रूस के जेर कब्जा इलाकों में आग लगा रहा है तो रूस फिजाइया यूक्रेन में उनके शहरियों को मलबे में तब्दील कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बारहा खबरदार कर चुके हैं कि ज़ापोरिज़िया प्लांट के करीब होने वाले हमले किसी भी लम्हे यूरोप को एक एटमी बहरान में धकेल सकते हैं। अगर प्लांट का कूलिंग सिस्टम बंद हो गया या तबकारी खारिज हुई तो ये असरात रूस, यूक्रेन और पूरे यूरोप तक फैल सकते हैं। रूस की तरफ से दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि यूक्रेन अब अमरीकी हथियारों के साथ ज्यादा खतरनाक अंदाज में हमले कर रहा है, जबकि यूक्रेन का मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ अपने दिफा के लिए कार्रवाइयां कर रहा है और रूस की जारियत को रोकने के लिए उसे आलमी बरादरी की हमायत हासिल है। अब नाजरीन, क्या आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बने रहेगी? नाजरीन, ये वो वक्त है जब आलमी ताकतों को फैसला करना होगा कि क्या वो एक मुमकिना एटमी सानिया का इंतजार करेंगी या फौरी सफारती मुदाखलत करेंगी। यूक्रेन और रूस दोनों की जानिब से ताकत का मुजाहरा अब इंसानी कीमत से बढ़ चुका है। दुनिया की नजरें अब ज़ापोरिज़िया, क्रीमिया और हेलिगोर्ड पर जमी हुई हैं। हर नया हमला सिर्फ एक और खबर नहीं बल्कि एक खतरे की घंटी है। क्या यह जंग किसी भी लम्हे काबू से बाहर हो सकती है? नाजरीन, आज का सवाल आपके लिए कि क्या आप समझते हैं कि रूस और यूक्रेन दोनों ही इस एटमी खतरे को बढ़ाने के जिम्मेदार हैं या किसी एक फरीक को आलमी ताकतें रोक सकती हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि हम रूस यूक्रेन जंग की हर ताज़ा पेशरफ्त, एटमी खतरात और आलमी रद्द-ए-अमल पर तफसीली तज्ज़िये लाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।